प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको A to Z पॉइंट समझ में भी आएगा और आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत विभव तथा धारिता, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग हम रेगुलर क्लास में बताए थे कि अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। कहने का मतलब है, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है, तो उस बिंदु पर कैसे ज्ञात करेंगे? तो अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को उस बिंदु पर लाएंगे। उस परीक्षण धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के मान में उस परीक्षण आवेश के मान से भाग दे देंगे। जो निकल के आएगा वही उस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव का मान हो जाएगा। वही परिभाषा यहाँ लिखा गया है कि अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव को जो है V से सूचित किया जाता है। विद्युत विभव को किससे सूचित किया जाता है? V से। अगर किसी चार्ज Q नोट को जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान हो जाएगा V बराबर W/Q नोट। V बराबर W/Q नोट, यानी विद्युत विभव निकालने का यहाँ से फॉर्मूला आ गया है V बराबर W/Q नोट। W क्या है? किया गया कार्य। कौन सा कार्य है? तो उस चार्ज को अनंत से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य। Q क्या है? तो वो चार्ज जो है उसका मान है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, अगर ये जो परिभाषा हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर ये जो परीक्षण धनावेश है, अगर इसको हम 1 कूलम ले लें, कितना? 1 कूलम, हम इसको बोल सकते हैं एकांक परीक्षण धनावेश। क्या बोल सकते हैं? एकांक परीक्षण धनावेश बोल सकते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश। अगर चार्ज 1 कूलम होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर W। Q नोट की जगह पर 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, यानी V बराबर W। विद्युत विभव जो है किए गए कार्य के बराबर कब होता है? जब एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं और लाने में जो किए गए कार्य का मान होता है वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ये जो परिभाषा है इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के मान को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक, तो यहां से आप लोग की ये जो डिफिनीशन है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसके विद्युत विभव जो है इसका SI मात्रक क्या होता है इसको फाइंड करते हैं। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है? तो V बराबर W/ क्या है? Q नोट है। V बराबर W/Q नोट। इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो W का मात्रक बटे Q नोट का मात्रक। W क्या है? कार्य है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और चार्ज है आवेश, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। यानी ये जो विद्युत विभव है इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट जो है, SI मात्रक जो है जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का अगर एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप लोग जूल प्रति कूलम या इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं, जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंड, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले, बीमीय सूत्र, अगर इसका बीमीय सूत्र पूछ ले तो बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, तो कार्य का बीमीय सूत्र बट्टे चार्ज का बीमीय सूत्र। तो कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कार्य का बीमीय सूत्र जो होता है ml2t-2 होता है। क्या होता है, ml2t-2 होता है। और ये चार्ज जो है आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, ये AT हो जाता है। क्या होता है, AT हो जाता है। यहां से इस t को ऊपर ले जाएंगे तो t की घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a की घात -1 हो जाएगा। यहां से इसका बीमीय सूत्र क्या आ जाएगा, ml2 t की घात -3 a की घात -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ml2 t की घात -3 a की घात -1। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में विद्युत विभव का बीमीय सूत्र पूछा जाए तो आप लोग ये जवाब दे सकते हैं ml2 t-3 a-1 होता है। अगर विद्युत विभव की बात करें, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि भाई अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर आप लोग से यह पूछा जाए तो आवेश की प्रवाह का निर्धारण कौन करता है, तो आवेश की प्रवाह का निर्धारण जो है विद्युत विभव ही करता है। क्या करता है, कौन करता है, विद्युत विभव ही करता है। विद्युत आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, यानी आवेश की प्रवाह के दिशा का निर्धारण जो है विद्युत विभव द्वारा ही किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को जो ये जो पॉइंट है विद्युत विभव, इसका डेफिनेशन, इसका एसआई मात्रक, इसका बीमीय सूत्र समझ में आया होगा। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है विद्युत विभवांतर है। विद्युत विभवांतर को हम लोग समझते हैं। क्लास 10th में आप लोग विद्युत विभवांतर के बारे में एक शॉर्ट डिफिनेशन पढ़े होंगे। वो डिफिनेशन क्या था, तो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। आप लोग विद्युत विभवांतर की परिभाषा इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आइए हम कुछ अलग तरीका से इसको परिभाषित करते हैं। क्या है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर। क्या लिखा गया एक बार पढ़ते हैं, किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धन आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या लिखा गया है कि किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहा जाता है। आइए समझते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं दो बिंदु स्थित है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। बिंदु ए है, बिंदु बी है। बिंदु ए पर जो विद्युत विभव का मान है इसको हम बोल देते हैं वी ए बोल देते हैं, और बिंदु बी पर जो है विद्युत विभव का मान उसको क्या बोल देते हैं, वी बी बोल देते हैं। ठीक, अब हमको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को ए से यानी बी से कहां तक ले जाएंगे, ए तक ले जाएंगे। ये टेस्ट चार्ज, ये जो परीक्षण धनावेश है, इसको अगर बी से ए तक ले जाएंगे तो इस चार्ज पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, और उस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य का मान होगा उसमें अगर इसी चार्ज के मान से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, अगर उसके साथ रेशियो ले लेते हैं, तो जो निकल के आएगा वही बिंदु बी और ए के बीच का विद्युत विभवांतर आ जाएगा। यानी क्या होगा, तो वर्क डन
फ्रॉम, कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, तो बी से ए तक, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी चार्ज को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य बट्टा ये जो है टेस्ट चार्ज, इसका क्या है, मान है। तो ये जो है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, तथा ये क्यू नोट क्या है, परीक्षण धनावेश का मान, यही जो होगा ये बी और ए के बीच विद्युत विभवांतर का मान होगा। तो बी से ए तक ले गए हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, क्यू नोट, यानी बिंदु बी से ए तक क्यू नोट को लाने में किया गया कार्य बटे क्यू नोट, यही क्या आएगा, बिंदु बी और ए के बीच का विद्युत विभवांतर आएगा। तो आप लोग को ये समझे होंगे कि विद्युत विभवांतर जो है क्या होता है। एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, किसी परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इस परिभाषा को हम लोग एक और तरीका से दे सकते हैं। अगर ये जो परीक्षण धनावेश है, ये जो टेस्ट चार्ज है, क्या है ये, टेस्ट चार्ज, अगर इसको हम 1 कूलम ले ले, क्या ले ले, 1 कूलम, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एकांक परीक्षण धनावेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश, यानी अगर परीक्षण धनावेश का मान 1 कूलम होगा तो विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब क्यू नोट की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी विद्युत विभवांतर का मान किए गए कार्य के मान के बराबर है, कब, जब एकांक परीक्षण धनावेश को बी से ए तक ले गए। जब एकांक परीक्षण धनावेश को बी से ए तक ले गए तो ए, बी और ए के बीच जो विद्युत विभवांतर आया उसका मान बी से ए तक चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य के मान के बराबर आएगा। तो इस बेसिस पर हम लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार से बना सकते हैं कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के मान को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये जो विद्युत विभवांतर है इसका डिफिनीशन समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। आइए अगला टॉपिक है 1 वोल्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। आइए इसको समझते हैं। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि V बराबर विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बटा Q होता है। V बराबर क्या पर है, W बटा Q नोट होता है। तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब ऊपर भी 1 होगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर क्या है, कार्य, कार्य का मान कितना होगा, तो 1 जूल हो जाएगा। कितना, कार्य का मान 1 जूल, और आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 कूलम्स हो जाएगा। जब आवेश का मान कितना हो जाएगा, 1 कूलम, तो जो जब चार्ज किए गए कार्य का मान 1 जूल और आवेश का मान 1 कूलम, 1 बटा 1 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 बटा 1 जो है आपका क्या आ जाएगा, 1, ये क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलम, और 1 जूल प्रति कूलम को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। यानी यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या आ गया, 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो इस बेसिस पर इसका परिभाषा हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को 1 वोल्ट कहा जाता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को 1 वोल्ट कहा जाता है। आइए इसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे अनंत से 1
अनंत से एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को 1 वोल्ट कहा जाता है। क्या लिखा गया है? अनंत से एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को 1 वोल्ट कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होता है और कैसे परिभाषा निकलता है ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा? आइए उस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं। उसके लिए मान लिए एक पॉइंट O है और उस पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज स्थित है। प्लस Q आवेश जो स्थित है और इस पॉइंट O से R दूरी पर एक परीक्षण बिंदु है। एक क्या है? परीक्षण बिंदु है। एक परीक्षण बिंदु है और इस परीक्षण बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव का मान निकालना है। परीक्षण बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी क्या है? ये R है। इस पॉइंट पर हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। तो विद्युत विभव का मान बिंदु P पर कैसे निकलेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत से एक परीक्षण धनावेश को पॉइंट P तक लाना होगा और अनंत से परीक्षण धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य के मान में उस परीक्षण धनावेश के मान से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जो वैल्यू निकल के आएगा वही पॉइंट P पर अर्थात बिंदु P पर जो है विद्युत विभव का मान होगा। तो आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं इंफिनिटी में यहां से किसी चार्ज को हमको पॉइंट P तक लाना है। अनंत से किसी आवेश को कहां तक लाना है? बिंदु P तक लाना है। तो अनंत से जब इसको लाएंगे तो मान लेते ये चार्ज जो है किसी क्षण बिंदु A पर स्थित है। अनंत से परीक्षण धनावेश को लाने के क्रम में ये चार्ज जो है किसी क्षण जो है किसी समय जो है ये बिंदु A पर स्थित है। कहाँ है? बिंदु A पर स्थित है। अगर ये बिंदु A पर स्थित है तो बिंदु A का ये जो चार्ज है इससे डिस्टेंस कितना है? x है। इससे डिस्टेंस कितना मान लिए? x मान लिए। इधर ध्यान से समझिएगा, इससे डिस्टेंस कितना मान लिए? x मान लिए। तो जैसे जैसे ये चार्ज जो है बिंदु P की तरफ जाएगा उसी प्रकार इस पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा उसका मान क्या होगा? उसका मान घटते जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये अनंत से जैसे जैसे बिंदु P की तरफ जाएगा तो उसका बिंदु P से इसकी दूरी जो है धीरे 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 क्या होगा? घटते जाएगा। जब दूरी घटेगा इस पर लगने वाला जो विद्युत बल का मान होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इस पर जो विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा? एक वेरिएबल फोर्स होगा, एक परिवर्ती बल होगा। और परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य का मान कैसे निकाला जाता है? उसको इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। मान ले किसी क्षण ये जो परीक्षण धनावेश है ये पॉइंट Q पर स्थित है। अगर ये पॉइंट पॉइंट A पर स्थित होगा तो इस पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो क्या कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यदि किसी समय
आवेश बिंदु P पर स्थित हो तो उस पर लगने वाला विद्युत बल, उस बल को मान लेते हैं F। F बराबर क्या होगा, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q नोट है, दो चार्ज एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है। कूलॉम का नियम लगा देंगे। कूलॉम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अब बटा R स्क्वायर होता है। कूलॉम के नियम से बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फोर्स हम F ही मान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। मान लिए ये चार्ज जो है निर्वात या वायु में स्थित है, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ही रहेगा। यहां से Q1 का वैल्यू, Q1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। और Q2 की जगह पर जो है, Q2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Q नोट लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा Q नोट। अब बटा R क्या है, तो R दोनों अब इसके बीच की दूरी था, यहाँ Q और Q नोट के बीच की दूरी कितना है, x है। क्या लिख देंगे यहाँ x का स्क्वायर, और इसको बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट ये क्या निकल के आया है, अगर किसी समय जो है ये परीक्षण धनावेश बिंदु A पर स्थित होगा तो उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो विद्युत बल का मान होगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटे x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे जैसे x घटेगा उसी रेशियो में जो है F का मान बढ़ता जाएगा, यानी ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, परिवर्ती बल है। अब इस बल द्वारा किए गए कार्य का मान हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इधर मान लेते हैं यहां से ये Q नोट चार्ज जो है इसको हम अल्प विस्थापन dx करते हैं, इसको बहुत ही छोटा विस्थापन कितना dx करते हैं। इस चार्ज को dx विस्थापित करने में इस बल के विरुद्ध किए गए कार्य का मान हम निकालना चाहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे परीक्षण धनावेश को dx विस्थापित करने में F के विरुद्ध किया गया कार्य, अब विस्थापन का मान बहुत ही छोटा है, कार्य का मान भी क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, तो उसको लिखते हैं dw। और dw बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है F d cos थीटा। कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F d cos थीटा। F क्या है, फोर्स है, d क्या है, विस्थापन है, थीटा क्या है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। यहां से क्या आ जाएगा, dw बराबर F फोर्स। अगर F के विरुद्ध कार्य करेंगे तो फोर्स का मान उतना ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है, अगर इस पर जिधर बल लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसका डायरेक्शन हो जाएगा, उसकी दिशा हो जाएगा। तो F के जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू Q नोट बटा x का स्क्वायर इनटू d की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो d की जगह पर हम विस्थापन का मान कितना लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा dx इनटू cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बल जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी बाह्य बल द्वारा कार्य निकाल रहे हैं, तो बाह्य बल जो है विस्थापन के किधर है, विपरीत दिशा में। तो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होगा तो उसके बीच का कोण कितना लेंगे, 180 डिग्री, यानी थीटा के जगह पर हम कितना ले लेंगे, कोण 180 डिग्री। आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं थीटा बराबर 180, क्यों, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यहां से अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बटे x का स्क्वायर इनटू
dx इंटू cos 180, और cos 180 का मान आप लोग को पता होगा कितना होता है, cos 180 का मान जो है ये हो जाता है -1। cos 180 का मान कितना हो जाता है, cos 180 डिग्री बराबर माइनस ये 1 हो जाता है। यहां से अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dw बराबर -1/4πε0 q नोट बटा x का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ये dx। इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं। यानी अगर यहां से इस परीक्षण धनावेश को dx विस्थापित करेंगे तो dx विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान कितना, dw। आगे हमको कहां से कहां तक कार्य का मान निकालना होगा, तो अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का मान निकालना होगा। ये जो छोटा सा कार्य निकल के आया है इसी को अनंत से बिंदु P तक में इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किए गए कार्य का मान निकल के आ जाएगा। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां हम लोग जो है आवेश को A से B तक dx विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान निकाल लिए। आगे हमको निकालना है कार्य का मान अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का मान निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो कार्य का मान है इसको इंटीग्रेट करेंगे। आइए इसको लिखते हैं, लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो किया गया कार्य क्या हो, W हो तो क्या हो जाएगा, ये W बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो कार्य का छोटा सा मान आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या dw। अब कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटिव टू पॉइंट P, इन्फिनिटिव टू पॉइंट P। यानी यदि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर इंटीग्रेशन dw इन्फिनिटिव टू पॉइंट P, इन्फिनिटिव टू क्या हो जाएगा पॉइंट P। यहां से dw का मान हम समीकरण 2 से यहां पे रख सकते हैं। क्या होगा, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव, और ये जो इन्फिनिटिव का है अनंत जो है, अनंत का O से दूरी कितना, इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत का O से दूरी इन्फिनिटिव, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। और पॉइंट P जो है, बिंदु P जो है, बिंदु P का इस 4 से दूरी कितना, तो बिंदु का इस 4 से दूरी क्या है R, अनंत से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन R हो जाएगा। एक बार ध्यान से इसको समझिएगा, ये जो अनंत है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का ये जो पॉइंट O है इससे दूरी कितना, इन्फिनिटिव, तो इसका निम्न सीमा लोअर लिमिट कितना, इन्फिनिटिव आ गया। और ये जो पॉइंट P है अपर लिमिट में, पॉइंट P का O से दूरी कितना R, तो उसके जगह पर क्या लिख दिए हैं, R लिख दिए। अब dw का मान समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, -1/4πε0 q नोट बटा x स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। W बराबर क्या आ गया, W बराबर इन्फिनिटिव टू R इंटीग्रेशन -1/4πε0 q नोट बटे x स्क्वायर इंटू dx आ गया। ठीक, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 1/4πε0 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, q इंटू q नोट भी कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा इसको बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा dx बटे x स्क्वायर का। तो एक स्टेप नीचे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो W बराबर यहाँ से क्या आ गया बाहर निकाल लेते हैं, -1/4πε0 इंटू
Q इंटू क्यू नोट इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू R क्या हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा dx बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको आगे हल करते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या है W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट इन्फिनिटिव टू R इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, वहां पर आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष ये क्या आएगा माइनस 1/x आता है। x 1/x का इंटीग्रेशन अगर x के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है माइनस 1/x। हम लोग यहाँ जो है dx बटे एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करके इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस 1/x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा तो माइनस 1/x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/x। अब जो निम्न सीमा है इन्फिनिटिव इसको हम नीचे लिख लेंगे, ऊपर जो अपर लिमिट है r उसको कहां लिख देंगे ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस 1/x होता है। इस फॉर्मूला की यूज करके हम लोग जो है dx 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है उसके जगह पर क्या लिख दिए माइनस 1/x लिख दिए। आगे इधर ध्यान दीजिएगा W बराबर ये जो है माइनस इसको हम इससे बाहर निकाल सकते हैं, इससे ये जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस गुना माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट 1/x इन्फिनिटिव टू R। ये जो माइनस था इसको बाहर निकाल दिए, बाहर निकालेंगे तो इसके साथ गुना हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, एक बार क्या रख देंगे लोअर लिमिट रख देंगे, एक बार उच्च सीमा रख देंगे, एक बार निम्न सीमा रख देंगे। तो क्या आ जाएगा इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इनटू x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 1/r माइनस देंगे, फिर x की जगह पर इन्फिनिटिव रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटिव आ जाएगा। आप लोग ये जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसको पढ़े होंगे। पहले अपर लिमिट रखते हैं, जो वैल्यू आता है लोअर लिमिट रख के घटा देते, वही काम यहाँ पर किए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक क्या है एक नंबर है और इन्फिनिटिव क्या है बहुत बड़ा नंबर है। जब एक में बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा लगभग 0। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक में 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 आएगा, एक में अगर 100 से भाग देंगे तो 0.001 आ जाएगा, जब एक में जो है 1 लाख से भाग देंगे 0.001, 1 करोड़ से भाग देंगे 0.0000 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जब एक में बहुत बड़ा इन्फिनिटिव से भाग देंगे तो क्या आएगा लगभग 0 के बराबर आएगा। हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/इन्फिनिटिव जो है ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहां से क्या बच गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट बटे 1/r से गुना करेंगे तो ये r कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। ये कार्य का मान आ गया है कितना, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटा r। ये कौन सा कार्य है, ये जो चार्ज था परीक्षण धनावेश अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का मान निकल के आया है। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बटे r आ गया। आगे हम लोग इसकी सहायता से विद्युत विभव का मान निकालेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग जो है अनंत से परीक्षण धनावेश क्यू नोट को बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य का मान निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे विद्युत विभव, आगे लिखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से। विद्युत विभव का परिभाषा क्या था, तो किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। तो विद्युत विभव कैसे निकलेगा? तो V बराबर, V कहां पर निकालना है? बिंदु P पर। हम इसको बोल देते हैं VP बराबर वर्क डन, कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटिव से बिंदु P, तो वर्क डन इन्फिनिटिव टू पॉइंट P बटे ये जो चार्ज है इसके मान से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? Q नोट आ जाएगा। अब अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किए गए कार्य का मान आया उसको हम W माने हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? W, यानी VP बराबर W बटे Q नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? VP बराबर W बटे Q नोट, और W का मान हम यहां से रख सकते हैं, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। W का मान यहां से रखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो W का मान अगर रखेंगे तो ये VP बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q नोट बटे R, इंटू भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इंटू 1 बटे Q नोट आ जाएगा, यानी ये नीचे ही रहेगा। Q नोट से ये Q नोट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? यहां से VP बराबर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बटा R। VP बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब ये चार्ज जो है हवा या निर्वात में स्थित होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका ऑपरेशन कर देते हैं। बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव का मान निकाले वो कितना आया है? तो VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R आया है। VP बराबर फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब आवेश जो है कहाँ स्थित होगा? तो निर्वात या वायु में स्थित होगा। जब आवेश निर्वात या वायु में स्थित होगा हम लोग इस फॉर्मूला को लगाकर निकाल सकते हैं। अगर आवेश जो है लिखेंगे, यदि आवेश एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, तो अगर जो है आवेश निर्वात या वायु में ना होकर के एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होगा तो विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन R। क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन R। ये हो जाएगा Q बटा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये Q बटा R। यानी जब जो है आवेश निर्वात या वायु में ना होकर के किसी अन्य माध्यम में स्थित होगा तो उसके लिए जो है विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन R बटे Q बटे R। एप्सिलॉन R जो है उस माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक, हर एक माध्यम के लिए अपेक्षिक परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है, जो आपके सवाल में दिया भी हो सकता है। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव जो है अगर धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत विभव का मान प्लस में आता है और ऋणावेश के कारण विद्युत विभव का मान माइनस में आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा नोट में कि अगर चार्ज जो है प्लस है तो विद्युत विभव भी किस में आएगा? भी प्लस में ही आने वाला है। अगर चार्ज प्लस है तो विद्युत विभव का मान प्लस में आएगा, अगर चार्ज माइनस है तो विद्युत विभव का मान किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। धनावेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एक बात और यहाँ आप लोग समझिएगा, अगर R को बढ़ाएंगे विभव का मान क्या होगा? घटेगा, चूंकि ये डिनोमिनेटर में ये नोमिनेटर में R जैसे जैसे बढ़ेगा भी यानी विद्युत विभव का मान उसी तरह से क्या होगा? घटेगा। अगर R को घटाएंगे, R को अगर बढ़ाएंगे तो V का मान जो है घटेगा। दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? घटेगा।
अगर दूरी को हम घटा देंगे तो विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम बोल सकते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव जो है आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात भी व्युत्क्रमानुपाती क्या आर हो जाएगा, भी व्युत्क्रमानुपाती आर हो जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि बिंदु किसी आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या हो जाएगा, विद्युत विभव जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग ये उम्मीद है कि आप लोग आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।